हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का योग, संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 40 है और x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू क्या है 60 है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि 1/x प्लस 1/y का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहे कि योग है और गुणनफल दिया गया है और आपसे व्युत्क्रम पूछता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस हम लोगों को क्या करना है कि जो नंबर दिया गया है योग बाई गुणनफल हम लोग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 40 योग दिया गया है और गुणनफल क्या है 60 है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये दो से काटेंगे हम लोग तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2/3 आंसर हो जाएगा। इससे भी इस मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं सही आ रहा है या नहीं। तो 1/x प्लस 1/y का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा y। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, एक्स से यहाँ कैंसिल हुआ क्या बचेगा y, इस जगह से y कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा x। यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई या y प्लस एक्स, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, y क्या है एक्स वाई है। अब यहाँ से x प्लस वाई का हम लोग देखेंगे क्या मान है। तो x प्लस वाई क्या दिया गया है 40 है, तो लिख देंगे हम लोग x प्लस वाई के जगह पे 40 और एक्स वाई क्या था 60 था। तो सेम उसी पैटर्न पे आ गया 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नहीं तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से क्या कर लेंगे, योग बाई गुणनफल। जब व्युत्क्रम का योग पूछेगा तो योग बाई गुणनफल करके हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए लेटेस्ट ये 2021 में पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसे हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ गुणनखंड से हम लोगों को निकालना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60। तो इसका पहला फॉर्मूला क्या होता है कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग रूट डी भी लिखते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकालेंगे, नहीं तो फिर हम लोग गुणनखंड मेथड फर्स्ट इंटू लास्ट से इसे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। लेकिन अभी हम लोग बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे इसका। जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ये b अगर हमारा क्या है प्लस में है, ठीक है, प्लस उसका साइन है, तो हम लोग b के साइन को और c के साइन को, दोनों के साइन को चेंज करते हैं। और b अगर माइनस में है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके साइन को चेंज करते हैं, b के साइन को चेंज करते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि इस जगह पे क्या है b माइनस में, तो b यानी कि ये वाला माइनस है, तो सिर्फ माइनस जो है हम लोग b के साइन को चेंज करेंगे, यानी कि माइनस है तो प्लस। तो ये आपका इक्वेशन कैसे हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 17x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये इक्वेशन के हिसाब से है, क्योंकि b के जगह पे क्या है माइनस है, तो इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ b को चेंज करेंगे, b को हम लोग चेंज करेंगे। अब इसे हम लोग देखते हैं, ये इक्वेशन हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 60 आ गया। अब 60 को इस तरीके से हमें तोड़ना है कि क्या करें, इसे जोड़ने पर क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस क्या है 60 है। तो 20 और 3 जब हम लोग करते हैं तो 20 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। तो 20 और 3 का तो इक्वेशन नहीं होगा। जब 12 और 5 का हम लोग इक्वेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 और 5 को जोड़ेंगे यहाँ तो 12 और 5 17 भी हो जाएगा, और 12 और 5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 भी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं, जो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बड़ी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद छोटी संख्या को लिखते हैं। तो ये 12 और 5, इसका पहला इक्वेशन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 12 और दूसरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस जगह पे साइन जो है वो हमारा क्या है प्लस में, तो ऐसे नंबर को लाना चाहिए था जो हमें जोड़ने पर क्या आ जाए 17 आ जाए। तो 12 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 17 भी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक 12 आएगा और दूसरा क्या आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपका दोनों प्लस में है, ठीक,
ये b जो है वो हमारा प्लस में है, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि b का जब साइन प्लस में हो तो b और c दोनों के साइन को चेंज करते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस क्या हो जाएगा 168 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस तरीके से इसे सॉल्व करना है कि यहाँ देखिए प्लस का साइन है, तो क्या करना है कि इस ऐसे हम लोगों को सॉल्व करना है कि जब हम लोग इसे जोड़े तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो जब 14 और 12 को हम लोग करेंगे तो 14 गुने 12 करेंगे तो 168 आ जाएगा, और 14 और 12 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब इस जगह पे दोनों हमारा देखिए क्या है माइनस है, और ये भी माइनस है, दोनों के दोनों क्या है माइनस है। तो एक हमारे इक्वेशन में क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। पहली संख्या जो होगी वो बड़ी वाली और दूसरी को हम लोग लिखते हैं छोटी वाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -14 और -12, क्योंकि ये दोनों साइन हमारा क्या आया है माइनस आया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -14 और -12। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2400 को a और b के अनुपात 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है तो b का हिस्सा बताना है। तो ये a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो b का हिस्सा क्या है 5 है। टोटल हिस्सा क्या आ रहा है 5 और 7 12, तो 12 कर देंगे गुने क्या हो जाएगा 2400 इंटू क्या लिख दें 2400, ये 200 बार में कट जाएगा, तो क्या आ रहा है 200 गुने 1 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो b का हिस्सा हमारा क्या हो गया 1000। वही अगर a का पूछता तो क्या हो जाता 7/12 इंटू 2400। वैसे भी अगर a का वैल्यू हमें यहाँ से निकालना है तो टोटल क्या है आपका 2400 ही है। 2400 में से 1000 किसका हो गया b का, तो बाकी बचा 1400। 1400 किसका हिस्सा हो जाएगा a का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 आदमी किसी काम को 35 दिन में करते हैं तो कितने दिनों में 25 आदमी उसी काम को करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। आपका W2 भी होता है m1 इंटू d1 इंटू W1, ठीक है, काम अगर दिया रहे तो, क्योंकि इसमें काम नहीं दिया गया है, सिर्फ क्या है आदमी है और डे दिया हुआ है। तो पहले में क्या है 16 आदमी है, तो क्या लिख देंगे 16, कितने दिन लगा रहे हैं 35 दिन, तो क्या लिख देंगे 35। दूसरे में क्या है m2 हमें कह रहा है कि 25 आदमी, तो 25 लिख देंगे, और कितने दिन में करना है d2 पूछ रहा है आपका, तो d2 लिख देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 16 गुने 35 इस जगह पे लिखते हैं 16 गुने 35 आ गया, इक्वल टू क्या है, तो इक्वल टू में था मेरा 25 इंटू D2। अब इसी D2 का वैल्यू निकालना है, तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 गुने 35 बाई क्या हो जाएगा 25। 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, ये 7 बार में, क्या आ जाएगा 112/5 आया। अब इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 2 बार में लगाएंगे, 5 दूना 10, फिर बचेगा 2, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 22.4 आपका लगेगा दिन। देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं, तो 22.4 हमारे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22.4। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।